गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड हैंडसम सर। मॉर्निंग। हेलो बेटा, मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर मैंने कहा था गुड मॉर्निंग हैंडसम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, ये आप लोग जो बोल रहे हैं बेटा, ये रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। सही से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, बाद में मुझे रिकॉर्ड करके भेजना। सर वो मैं ही बोल रही हूँ सर, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। सर एक क्वेश्चन था। यस बेटा, बताइए। सर आज रीजनिंग की क्लास में हम रीजनिंग करेंगे या मैथ्स? रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। नो थैंक्स सर। नो नो थैंक्स। थैंक्स, नो थैंक्स। सर इसको चाटना मार दो, हर जगह बोलती थी नो सर। ये उल्टा चलती है सर मम्मी ने हर चीज में। अभी रीजनिंग में क्या है सर? आप रीजनिंग में से सर हमारा सिलेबस रह गया है, मतलब 3 चैप्टर रह गए हैं। एक हो गया, दो रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ बेटा? आवाज अंशुमन, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मतलब उसमें नॉइज बहुत है। सर लीनियर इक्वेशन के अलावा और कौन सा चैप्टर आ रहा है? डायरेक्शंस, एक तो चैप्टर आपका डायरेक्शंस है जो कि आई थिंक हो ही गया है। नहीं, डायरेक्शन नहीं, सॉरी, क्या था? या डायरेक्शंस था। एक तो डायरेक्शंस हो गया। सेकंड इज दिस वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम्स इजी है। एंड देन एक और है, उसके बाद याद नहीं है वो चैप्टर का नाम, बट है। सर हमने प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं की है अभी। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी कल हमने। यस, मैं खत्म उस नहीं की है। खत्म नहीं करी है ना। यस, चलिए वापस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर। सो कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा हम? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसका आई थिंक मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया था। यस सर। यस सर। सर सर फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, नाइस फॉर्मूला, वेरी गुड। सर आपने वो इमेज देखी? कौन सी इमेज बेटा? सर मैं आपको भेजता हूँ। हाँ 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 हाँ, देख ली मैंने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बहुत हार्ड वर्किंग हो तुम, टैलेंटेड भी हो तुम। और लेकिन मुझे एक चीज उसमें अच्छी नहीं लगी, वो उसमें साइंस लिखा हुआ था। अरे सर एक्सपेरिमेंट उसी का था ना। कोई बात नहीं, मैथ्स में भी हो सकता था। सर आपने वीडियो ऑन कर लिया? मैं वीडियो ऑन करूं? यस सर। मैं तुम्हारा वीडियो कैसे ऑन कर सकता हूँ? सर मेरा तुम्हारा मत कीजिए, अपना ही कर लीजिए। हेलो, सर वीडियो ऑन। ये राज पचौरी नाम की एक लड़की है, क्या हुआ इसको?
सर मैं आपका एक्टिंग कर रही हूँ। फिर से करके दिखाओ। गला खराब चल रहा है? नहीं सर, मेरी आवाज हमेशा अच्छी रहती है, अगर खराब हो जाए सही है। चलिए, ओके। सो सर कल आपने एक क्वेश्चन करवाया था, तो सर हाँ आपने बोला था कि मैं वो कल समझाऊंगा। हाँ, क्या था बेटा, बताना। सर डाइस वाला क्वेश्चन था। हाँ, मैं अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, बस कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है ना, कोई मेहनत नहीं करनी है चैप्टर में। सबसे अच्छी बात चैप्टर की है, बस थोड़ा सा जरा सा दिमाग लगाना है, काम खत्म। ठीक है। सो कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी थ्रो अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, एक डाइस है, तो थ्रोइंग अ डाइस इज द एक्सपेरिमेंट, और हमें करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या होगी डाइस थ्रो करने पर। तो जैसे ही बोला कि डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। हमेशा यही पहले सोचना है, पहले प्राइम नंबर के बारे में नहीं सोचना है। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड ऑलवेज फॉलो दिस। आगे भी जिंदगी भर प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़ोगे, तो सबसे पहले यही सोचना कि एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने हैं। सो डाइस थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं डाइस में? वीडियोस ऑन रखिए। ओम सारस्वत, वीडियो ऑन करो। थ्री सर 3। 2 3 5 अक्षत खंडेलवाल, स्टार्ट योर वीडियो। पर डांट, हाँ जहाँ पे डांट आ ना उनको बिल्कुल भी डांट नहीं देती। प्रांजलि, स्टार्ट योर वीडियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्रांजलि। सर प्लीज 1 मिनट। सर आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। यस, ये बात तो सर सही है। क्योंकि सर अभी इंडिपेंडेंस डे तो 1 महीना होने वाला है, 5 दिन में आज तक आप वही मना रहे हैं। मैं तो हमेशा है पूरे साल इंडिपेंडेंस डे मनाता हूँ। सर अगर 6 अंजलि, लोग ने वीडियो ऑन किया तो आप भी करेंगे। अंजलि बेटा प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। सर ओम कैन बी सारस्वत, स्टार्ट। ओम सारस्वत, आई कांट सी यू। राज पचौरी, स्टार्ट योर वीडियो। देखो बेटा, प्राइम नंबर बताओ कितने होते हैं डाइस में? कौन कौन से सर होते मेन हैं? सर चीज 2 3 5 2 टू 3 3 5। 5 आर द प्राइम नंबर्स, तो टोटल कितने हो गए? 3। आंसर हो गया 3/6। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट। इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा, तो हमेशा डिनोमिनेटर के बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात। अब धीरे 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 करके डिफिकल्टी यस लेवल सर। बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये सर तो चलिए पहले तो ये एक्सक्यूज मी जो, सर, यस, सर एक डाउट है। जीरो डाउट पूछिए। सर इसमें नहीं सर, एक ऐसी डाउट है। हाँ पूछिए। सर अगर क्वेश्चन हुआ +4 - 4, तो सर आंसर तो 0 आ जाएगा, बट साइन किसका लगाएंगे? जीरो पे बेटा साइन कुछ भी लगे, डजेंट मैटर। नहीं, जीरो इज जीरो। हाँ, अगर सर -4R +4R, अगर आगे वो दिया हो तो एक सेकंड, क्या एल्जेब्रिक है? एक्सप्रेशन। -4x + 4x।
ऐसे लिखे यस सर। हाँ तो ये 0 है, सर 1 होगा सर। 0 होगा बेटा, 0 0। नहीं अरे सर होगा तो 0 ही सर, पर मतलब सर 0 ही होगा। 0 है बेटा, जब दो सेम चीजें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में लड़ेंगी तो आंसर 0 आएगा ना। यस सर, 0 पे सर कोई 0 को साइन नहीं आगे से होता, फेक ही साइन लगेगा। 0 पे इक्वल कोई टू साइन नहीं होता है, 0 पे कोई साइन सर, नहीं होता इक्वल है। टू। अरे इक्वल टू कोई साइन थोड़ी है, इक्वल टू ये बता रहा है कि ये दोनों चीजें आपस में सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो 0 से पहले ना तो प्लस लगता है ना माइनस लगता है, 0 इज 0, 0 ना तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सुना है आपने कभी? 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। एक सेकंड बेटा होल्ड कर। करिए। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, सम क्वेश्चंस ऑफ अ लिटिल डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, so let us start with the exercise. Very simple questions are there in your exercise 25A. Question number 1, you can write these answers in the book only. Question 1 के आंसर्स हम लोग बुक में लिख सकते हैं। मंदीना, is your doubt clear? 4x minus 4x। मंदीना गुस्से में क्यों हो? सर मन नहीं कर रहा बोलने का। ओके, वेरी गुड। A coin is tossed. What are all possible outcomes? कॉइन को टॉस करने पर Sir, two. Sir, two out. पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं बताइए? एक हेड होता है एक टेल होता है, सो ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। सेकेंड पार्ट, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स? दो कॉइन्स को अगर फोर साथ में टॉस करेंगे तो आउटकम्स कौन कौन से हैं? शायद हमने कल फोर डिस्कस किए थे। दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आ जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे टेल आ जाए। सो दीज आर द फोर पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, यहाँ पे बताने व्हाट आर द आउटकम्स, तो एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वाले में आपको ये भी लिखना है कि कौन कौन से हैं। सो टेल एंड हेड है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं ये लिखिए, हेड हेड, एच एच फर्स्ट वाला, सेकंड हो गया एच टी, ऐसे लिखना है देखो, थर्ड हो गया टी एच एंड फोर्थ हो गया टी टी, टेल टेल। So these are the four outcomes. Write the answers in the book only. A die is thrown. What are the outcomes? 1 2 3 4 5 6 अपने आप लिख 6 लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स हो सकते हैं डाइस को थ्रो करने पर। From a well shuffled pack of 52 cards, one card is drawn at random. What is the number of possible outcomes? Number of possible outcomes कितने हो सकते हैं? 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हमने 52 निकाला तो ऑब्वियसली 52 आउटकम्स पॉसिबल हैं। 52, बस यही पूछ रहे हैं कितने हो सकते हैं, सारे पूछ नहीं रहे कि कौन कौन से हैं, ये नहीं बताना आपको इसमें, ठीक है। कितने हो सकते हैं बस ये बताना है, 52। ओके, 1 2 3 4 5 6, दिस वाज द आंसर ऑफ द थर्ड वन। फोर्थ वाले का आंसर है 52।
Question number 2. In a single throw of a coin, what is the probability of getting a tail? Coin के single throw में what is the probability of getting a tail? Tail आने की probability क्या है? 1/2. तो कैसे करते हैं? सबसे पहले you will write the formula of probability. Always in every question you will write the formula of probability. Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. उसके बाद अब कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम्स 2 हो सकते हैं और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो टेल तो एक ही फेस पे लिखा होता है, एक ही साइड पे लिखा होता है, सो दैट मींस 1/2 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, अगेन राइट द फॉर्मूला. यस. Sir, can the answer of question number 2 be 50%? Can the answer of question number 2 be 50%. 50%? 50%? बेटा परसेंटेज में नहीं पूछा है यहाँ पर आंसर. जब आपसे पूछा जाए कि what percentage chances are there to get a tail, ऐसे पूछे जाएंगे तब आप परसेंटेज में निकालेंगे, otherwise you will give your answer in a fraction. Okay, like this, not in percentage. Okay, third one. In a single throw of 2 coins, 2 coins को एक साथ टॉस किया, find the probability of getting both tails. अब 2 coins में हमें पता है टोटल केसेस कितने होते हैं, तो लिख लेंगे पहले. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. दीज आर द आउटकम्स. ठीक है, टोटल आउटकम्स ये होते हैं. लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स. ओके, नाउ आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में, सो राइट द फॉर्मूला. ओके, राइट द फॉर्मूला अगेन. फलाना डिमाका. फर्स्ट पार्ट PE1. PE1 मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट. क्या है फर्स्ट इवेंट? बोथ टेल्स. बताइए, बोथ टेल्स. What is the probability of getting both the tail and both in tails in both the coins? बताइए. Sir, 1/4. 2/4. It is 1/4. सिर्फ 4 आउटकम्स में से सिर्फ एक आउटकम ऐसा है जिसमें दोनों में ही टेल आ रहा है. कितने Yes. आउटकम्स में से? 4 में से सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें दोनों में टेल आ रहा है. तो टोटल आउटकम्स आर 4 एंड फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1, सो आंसर इज 1/4. ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एट लीस्ट वन टेल. एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आ जाए. बताइए. PE2. Sir, 3/4. एट लीस्ट वन टेल. बताइए कितने केसेस में एट लीस्ट वन टेल है? 2/4. इट इज 3/4. द आंसर इज एक में 3/4. नहीं है, बाकी सब में टेल है एक. बेटा ये 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक टेल तो आ ही रहा है. एटलीस्ट वन टेल बोल रहे हैं, वन टेल नहीं बोल रहे हैं. एक टेल नहीं आना चाहिए, कम से कम एक टेल आ जाए. तो एक टेल आएगा तो भी चलेगा, 2 टेल आएंगे तो भी चलेंगे. समझे? टोटल आउटकम्स 4 ही हैं लेकिन फेवरेबल यहाँ पर 3 हो गए. एटलीस्ट वन टेल का मतलब समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. PE3 थर्ड पार्ट. एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल.
मतलब एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 सही upon 4. है। At most one tail. Again the answer is 3/4. मतलब एक से ऊपर टेल नहीं होने चाहिए। ये देखो, ये दो फेवरेबल है एंड ये थर्ड वाला भी फेवरेबल है, इसमें कोई टेल नहीं है। एट मोस्ट वन टेल का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक से कम है तो चलेंगे, एक टेल है तो भी चलेगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि 3 आउटकम्स आपके फेवरेबल हो गए यहाँ पे। 3/4 आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 4 व्हाइट है 4 ब्लू बॉल है। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब एक बॉल निकाली गई एट रैंडम, आपने बैग में बिना देखे एक बॉल निकाल लिया, ठीक है। देन यू हैव टू टेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो सबसे पहले राइट द फॉर्मूला, PE इक्वल टू फलाना डिमाका अपॉन फलाना डिमाका। राइट द फॉर्मूला। अब लिखो टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल बॉल्स कितनी है भाई, 4 व्हाइट है 5 ब्लू है, 4 + 5 9 बॉल्स हैं टोटल। अब आउट ऑफ दीज 9 बॉल्स व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि PW लिख दिया मैंने, ठीक है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/9. गेटिंग अ व्हाइट बॉल 4/9 फर्स्ट पार्ट। दूसरे केस में कह रहे हैं ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, सो PB प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल 5/9 आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, हाँ जी, सॉरी। Question 5. A bag contains 5 white, 6 red and 4 green balls. तो क्वेश्चन 4 की तरह से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन द फॉर्मूला। टोटल बॉल्स लिखिए कितनी है, 5 + 6 + 4 एवरीवन 15 बॉल्स हो गए टोटल। अब आपको निकालना है ग्रीन बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी। बताओ फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स इन द फर्स्ट पार्ट। Sir, 4/15. ग्रीन बॉल्स 4 हैं, यस करेक्ट। सो 4/15 इज द आंसर। Probability of getting a green ball. Probability of getting a white ball 5/15. 5/15, which is also equal to 1/3, correct. Probability of getting a non-red ball, non-red. 9/15. नॉन रेड का मतलब ये हुआ कि रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी कलर हो। तो रेड, ऐसी बॉल्स कितनी है जो रेड कलर की नहीं है, कितनी बॉल्स हैं जो रेड कलर की नहीं है। Sir, 5 and 5 + 4. 5 + 4 यानी कि 9। देयर आर 9 balls which are not red in color. सो उन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, 5 और 5 + 4 यानी कि 9। यानी कि या तो व्हाइट हो या ग्रीन हो, रेड नहीं होनी चाहिए। व्हाइट या ग्रीन में से कोई भी चलेगी। 5 + 4 टोटल हो गई 9 balls which are not red in color। So आंसर क्या हो जाएगा, 9/15। मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आई होप यू ऑल आर डूइंग इट योरसेल्फ। Fine. Are you all doing it? Writing the everything yourself, है ना? Okay, Yes, question number sir. 6.
In a lottery, just a second. Question number 6. In a lottery, सर कैमरा there are 10 prizes and 20 blanks. मतलब लॉटरी के कुछ टिकट्स हैं, कुछ होंगे, उसमें 10 प्राइजेस हैं और 20 ब्लैंक्स, मतलब वो एक तरीके से टिकट्स मान लीजिए कुछ है। तो वो टिकट्स में 10 टिकट्स ऐसे हैं जिसमें प्राइजेस हैं, 20 टिकट्स ऐसे हैं जो खाली हैं जिनमें कोई भी प्राइज नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए पहले तो ये निकाल लो। 30. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हो गए भाई 30, बिकॉज 10 प्राइज वाले टिकट्स हैं, 20 ब्लैंक वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हो गए 10 + 20 = 30। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो टोटल टिकट्स 30 है, डिनोमिनेटर 30 है, और 10 आउट ऑफ दीज 30 10 में प्राइज है। सो आंसर हो गया 10/30 विच इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is known that a box of 100 electric bulbs contains 8 defective bulbs. It is known that a box of 100 electric bulbs contains 8 defective bulbs. ठीक है, 100 में से 100 इलेक्ट्रिक के बल्ब्स हैं, बल्ब जो होते हैं सिंपल से, वो 100 है। आउट ऑफ दीज 100 बल्ब्स 8 इसमें से खराब है। ठीक है, one bulb is taken out at random from the box. एक बल्ब को हमने रैंडमली बॉक्स में से निकाल लिया। What is the probability that the bulb drawn is defective? वो जो बल्ब हमने ड्रॉ किया है, निकाला है, 8/100 वो डिफेक्टिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो टोटल 100 में से, फॉर्मूला लिख लेना बेटा, टोटल 100 बल्ब में से 100 बल्ब, सॉरी 8 बल्ब्स डिफेक्टिव है, तो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, 8 बल्ब खराब थे तो 8/100। ठीक है, टोटल बल्ब 108 मत कर देना, पहले से ही दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 100 है, उन 100 में से 8 खराब है। नॉन डिफेक्टिव कितने हुए अब इसमें से? 92 92 नॉन डिफेक्टिव हो गए। जब 100 में से 8 खराब है तो नॉन डिफेक्टिव यानी कि सही वाले बल्ब्स कितने हो गए भाई? 92 हो गए, 100 माइनस से, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 92/100। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। Question number 8. A die is thrown at random. Find the probability of getting first part 2। आने की die तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, die क्या होता है बहुत अच्छे से पता है अब आप लोगों को। Probability of getting the number 2, PE1 फर्स्ट पार्ट, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कितने डाइस के 6 फेसेस होते हैं, आउट ऑफ दी 6 फेसेस कितने फेसेस पे 2 लिखा होता है? 6 में से कितने फेसेस पे 2 लिखा होता है? एक ही फेस पे 2 लिखा होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2 इज 1। सॉरी, एक ही फेस पे 2 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ओके, सेकेंड पार्ट, अगेन टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे। अब पूछ रहे हैं अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 से छोटे कितने नंबर होते हैं डाइस में? 1 and 2 1 and 2, ओनली 2 नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/6, यानी कि 1/3। थर्ड पार्ट,
अ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कितने होते हैं कंपोजिट नंबर डाइस में? 2 होते हैं, 4 एंड 6 डिस्कस कर चुके हैं हमने। सो आंसर हो गया 2/6 which is again 1/3. Fourth part PE4 2/6. a number not less than 4, नंबर ऐसा नंबर जो 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। a number not less than 4, कौन कौन से नंबर्स हैं जो 4 से छोटे नहीं है बताइए डाइस में? 5 5 and and 6. 6. 5 and 6. Wrong. 4, 5 and 4, 6. 5 and 6. 4, 5 and 6 are not less than 4. Yes, ये sir. 4 से छोटे थोड़ी हैं। 4 इज नॉट लेस देन 4, 4 तो 4 के इक्वल होता है, छोटा थोड़ी होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, 5 एंड 6। नंबर 4 से छोटा नहीं आना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3 में से कुछ नहीं आना चाहिए। तो 4, 5, 6 फेवरेबल हो गए। आंसर हो गया 3/6 which is 1/2. क्वेश्चन नंबर 9 हटा दें? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज, 200 लेडीज का सर्वे किया गया, उसमें पता चला कि 82 लेडीज को कॉफी पसंद है, 118 लेडीज को कॉफी पसंद नहीं है। फ्रॉम दीज लेडीज वन इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेडी डिसलाइक्स कॉफी। जो लेडी को हमने चूज करा है उसको कॉफी पसंद नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 118/200. टोटल लेडीज हैं 200, इसमें से 118 लेडीज ऐसी जिनको कॉफी पसंद नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 118/200 which is also equals to 59/100. 100. Question number 10. A box contains 19 balls. एक बॉक्स में 19 बॉल्स हैं, बॉल बेयरिंग्स हैं। numbers bearing no sorry a ball bearings nahi sorry a box contain 19 balls bearing numbers 1 2 3 4 and so on till 19 respectively. तो मतलब कहने का ये है एक बॉक्स में 19 बॉल्स हैं, उन पर नंबर्स लिखे हुए हैं, रिटन है, नंबर्स रिटन है बॉल्स पे, Sir, 1 understood. 2 एंड सो ऑन टिल 19। ठीक है, 1 से लेकर 90 तक नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं। A ball is drawn at random from the box. Box में से एक बॉल निकाली। Find the probability that the number on the ball is a prime number. So 1 से लेकर 19 तक की बॉल्स हैं, उसमें प्राइम नंबर वाली बॉल निकलने के चांसेस क्या हैं? Again Sir, write the 8 formula. upon 19. Favorable items are 8 and the total outcomes are 19. प्राइम नंबर्स 19, 1 से लेकर 19 तक में कौन कौन से होते हैं? 2 3 Sir, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 5 7 8 हो 11 गए. 13 and 17 and 19. So 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers, 8 prime numbers are there between 1 and 19. 1 से लेकर 19 तक there are 8 prime numbers. So first part का answer, how many parts are there? 1 2 3 parts are there. Answer of the first part PE1, probability of getting a prime number equals to 8/19. कोई डाउट है किसी को? बताइए। No, sir. वेरी गुड। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? अगर हो तो पूछ लीजिए। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9 upon 9 19. upon 19. 2 4 6 8 8, and 10, so on 12, till 18, 14. 9 numbers होते हैं, 9 even numbers होते हैं, so 9/19. Third part, probability of getting a multiple of 3, यानी कि numbers which are divisible by 3. numbers 3 से divide, ऐसे number जो 3 से divide हो जाते हैं, यानी कि multiples of 3, वही मतलब है। So 3 6 9 12
15 and 18. These are multiples of 3. 6 यही upon होते हैं. 19. तो टोटल ये हो गए 6 नंबर्स. गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6 अपॉन 19. इज इट क्लियर? यस सर. सर प्रोबेबिलिटी में मजा आता है सर. Yes. Question 11 and question 12. These are based on cards. Cards के बारे में अभी आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, so I will give you detailed knowledge about playing cards in tomorrow's class. Don't miss the class. मैं कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, सब कुछ पहले ये बताऊंगा, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगा. ओके. So thank you for this class, everyone. Don't write any message sir. on the group till your Okay next sir. class starts. Okay. Okay Thank sir. you. सर प्रेजेंट भी ना लिखे हैं. नहीं, जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो उससे 5 मिनट पहले प्रेजेंट लिख देना. ओके सर 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 सर. थैंक यू. वेलकम सर. सर पहले वाली क्लास का सेक्शन कौन सा था, 7th जो आप पढ़ा रहे थे? It was 7th B. ओके सर. सर कितनी स्ट्रेंथ थी? सर हाँ जी.